श्री गुरु चरण कमलभ्यो ये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलभ्यो ये नमः। श्री इष्ट देव चरण कमलभ्यो ये नमः। श्री कृष्णाय नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, हम गीता जी के चौथे अध्याय में कल हमने जाना कि मनुष्य निष्कामता से कर्म को जब करता है तो उसके कर्म फल उसको बांधते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कर्म फल पर दृष्टि रखना या श्रेष्ठ कर्म को करते हुए भी उस कर्म फल पर दृष्टि रखना, ये मनुष्य को कर्म बंधन में बांधते हैं। इसलिए मनुष्य को निष्काम कर्म योग के जरिए कर्म करनी चाहिए। और स्थित प्रज्ञा बन करके, स्थिर बुद्धि रख करके अपने मन को पूर्ण स्थिर रखते हुए प्रत्येक कर्म को भगवान को अर्पण करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, कि इस स्थित प्रज्ञा की जो मानसिकता है, इस मानसिक स्तर पर साधारण मनुष्य का जाना या इस मानसिक स्तर पर साधारण मनुष्य का हर वक्त रहना बहुत कठिन मालूम पड़ता है। इसे किसी दिव्य सहायता की आवश्यकता होगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सकाम फल की आशा से कोई भी मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तो देवता शीघ्र प्रसन्न होकर के उस कर्म फल की इच्छा को मनुष्य की पूर्ति करते हैं। अब भगवान ने यहां ये कहा है कि मनुष्य साधारणतः अपनी लौकिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और इससे पहले भगवान ने कहा कि समस्त देवता मेरा ही स्वरूप है। यदि उन देवताओं में मेरा ही स्वरूप मान करके वह मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तो वह मेरी ही पूजा मानी जाएगी। लेकिन यहां पर भगवान ने कहा कि प्रकृति के अधिष्ठात्री देवों के अलावा मनुष्य के कुल के अनुसार जो देव हैं उनकी वो पूजन करता है तो वो देव उस पर प्रसन्न होकर के उसकी जो भी मनोकामनाएं होती है, मन के अंदर जो कामनाएं हैं, वो बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। यहां कहने का मतलब कि देवता और भगवान दो अलग अलग विषय वस्तु है समझने के लिए।
भगवान अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप है और देवता भगवान के अधीन या प्रकृति के अधिष्ठात्री जो देव हैं वो प्रकृति को संचालन करने के लिए अधिकारी हैं। यानी इन सब पर जो शासक है वो भगवान श्री कृष्ण हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं। लेकिन प्रकृति के अधिष्ठात्री देव होने के नाते या भिन्न भिन्न समय में अलग अलग रूपांतर में देवों का इस भूलोक पर आना जाना रहता है, या यूं कहें कि कुल देवों का यहाँ भिन्न भिन्न तीर्थ स्थलों पे देवों का स्थान है। उन देवों की जब मनुष्य पूजन करता है और अपनी कोई कामनाएं उनके अधीन रखता है तो वो देव प्रसन्न होकर के वो कामनाएं पूर्ण कर देती है। अब अर्जुन ने कहा कि हे माधव, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माधव है, कि यदि कोई मनुष्य देवताओं की पूजन करता है तो क्या उसका मन स्थित प्रज्ञ हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवताओं की पूजा करने से प्राणी का मन सात्विक करने लगता है, उसका मन सात्विक क्रियाओं में लीन रहता है, इसलिए वो किसी भी प्रकार से कर्मों में आलिप्त रहते हुए भी नहीं रहता, या अनुचित कर्मों में वो अपना कर्म बंधन नहीं बांधता। कहने का मतलब ये है, भगवान यहाँ यह कहना चाहते हैं कि जब देवताओं की मनुष्य पूजन करता है तो क्योंकि देवताओं में भी आगे हम समझेंगे कि अलग अलग प्रकृति के देव हैं, इसमें 3 प्रकार के प्रकृति के गुण हैं, उस हिसाब से इन देवों का विभाजन वो हम आगे जब भक्ति योग में पहुंचेंगे तब समझेंगे कि 3 प्रकार की प्रकृति, सात्विक, राजसिक और तामसिक जो प्रकृति है उसके अनुसार इन देवों का भी गुण विभाजन हुआ है। देव भी सात्विक, राजसिक और तामसिक है। यहाँ हमें समझने के लिए जो भगवान ने कहा है कि देवताओं के पूजने से मनुष्य का मन श्रद्धा युक्त होने से सात्विक भाव में रहता है, और सात्विक भाव जब मन का रहता है तो वह अकर्म में अपने आप को संयोजित रखता है। भगवान श्री आगे बताते हैं कि मनुष्य को, मैंने जब मनुष्य की रचना की अर्जुन, तब मैंने ही इस प्रकृति के संतुलन को और मनुष्य के कर्तव्य युक्त कर्म को अलग अलग भागों में विभक्त किया। मैंने 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं इस लोक में स्थापना की। वर्ण व्यवस्था का यह भगवान ने जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रकृति का पूर्ण संतुलन और कर्तव्य युक्त कर्मों का संतुलन बना रहे, इसलिए मैंने 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं, इसको हम पहले अपने इस शरीर से समझते हैं, फिर बाहरी जगत के अंदर इसको समझते हैं। हमारा ये शरीर 4 भागों में बंटा हुआ है, यानी ये इस शरीर का मस्तिष्क, हृदय या वक्ष, ये जो भुजाएं हैं, उदर, पेट और नीचे अपना जो पैरों का जो भाग है। यहां भगवान ने जब
वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया तो भगवान यहां यह कहना चाहते हैं कि मैंने मनुष्य अपने कर्तव्य युक्त कर्मों को ढंग से कर पाए, इसलिए मैंने प्रकृति में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। प्रथम ब्राह्मण यानी मस्तिष्क का स्वरूप ज्ञान, और क्षत्रिय यानी भुजाएं वक्ष, उदर वैश्य यानी पेट, और पैर यानी, तो हमारा ये जो शरीर है ये चारों प्रकार की वर्ण व्यवस्थाओं को साथ में लेकर के जब चलता है तभी ये पूर्ण रूप से हमारा ये शरीर कार्य करता है। यदि मस्तिष्क यदि हमारा गड़बड़ जाए, मस्तिष्क में यदि कुछ दिक्कत हो जाए तब भी शरीर का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। यदि हमारा वक्ष, यदि ये भी यानी भुजाएं यदि हमारा सही तरीके से कर्तव्य युक्त कर्म न करें तो ये भी हमारे शरीर को, और पेट में भी और पैरों से भी, पैरों से हम नहीं चल पाए। इसलिए भगवान ये समझने के लिए मैंने आपको उदाहरण अपने शरीर पे दिया। भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो वर्ण व्यवस्था जो बताई है उसमें सबके लिए अपने अपने ने कर्म का विभाजन है। ब्राह्मण का कर्म है कि वे नित्य स्वाध्याय करे, जगत के अंदर ज्ञान भक्ति के रसधार को निरंतर करे, स्वाध्याय भी करे, और जगत के अंदर सबको और को विद्या का अध्ययन भी करवाए। अनेक प्रकार के जो ज्ञान यज्ञ हैं उनका अनुसरण करे, वही ब्राह्मण बताया है। क्षत्रिय वर्ण का है कि जो चारों वर्ण में जो क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था है उसका मूल कर्तव्य है वह अपने राष्ट्र की रक्षा और इस संपूर्ण पूरे शरीर की रक्षा का, यानी ये शरीर को यदि हम राष्ट्र समझें तो इस शरीर की जैसे हाथ से रक्षा करना, और चारों जो बाकी के 3 जो वर्ण हैं उनको और खुद को लेकर के इस शरीर को रक्षित रखना। वैश्य यानी पेट पर जब बताया गया तो खेती बाड़ी करते हुए इंसान अपना कर्तव्य जो कर्म करते हैं उन्हें वैश्य की श्रेणी में माना गया। वो अपनी खेती बाड़ी करें, व्यवसाय करें, उससे सबका उदर पूर्ति भी होती है। सब इस संसार में जितना भी अन्न जो हम मनुष्य और अन्य प्राणी जो यूज करते हैं उस सब की पूर्ति करने का जो कर्तव्य है वो वैश्य का है, और इस पूरे संसार को चलायमान रखने का कार्य शूद्र वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आया। प्रेमियों में इस संदर्भ में ज्यादा विवादित किसी प्रकार का न होते हुए जातिगत जो बातें चलती हैं, भगवान यहाँ इस विषय पे हमें नहीं बोला। भगवान मनुष्य को कर्तव्य युक्त यानी जिस जिस वर्ण व्यवस्था में उसका कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध के अनुसार उसका जब जन्म है तो उसको अपने अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्तव्य युक्त कर्म करना चाहिए। यानी यहां भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो जिस जिस वर्ण व्यवस्था में जन्म लेता है प्राणी, वह अपने अपने वर्ण के अनुसार अपना कर्तव्य युक्त अपना कर्म करना चाहिए। मूलतः हम इस बात को हम यहाँ ये समझ लें कि जैसे वैश्य यानी बनिया या किसान जो खेती बाड़ी करते हैं उनका जो कर्तव्य है, वैश्य का काम है व्यापार का आदान प्रदान करना, और किसान का कार्य है खेती बाड़ी करना। तो इससे भी ये पूरी प्रकृति चलती है। बनिया
माल का खरीद भी करता है, वो बिक्री भी करता है, तब ये वेश्या की श्रेणी में जब आ गया तो इससे भी ये पूरा पूरा अर्थव्यवस्था से लेकर के और पूरे संसार का सारा अन्न क्षेत्र से लेकर ये सारा क्षेत्र है, वो अपने कर्तव्य, अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपना कर्तव्य निभाते हुए कर्म करें तो वह उसके लिए श्रेष्ठ कर्म होगा। भगवान यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि जिस जिस वर्ण व्यवस्था में जो जो मनुष्य है वह अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्तव्य युक्त कर्म करें। और प्रेमियों, हमें यह भी मानना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर चारों वर्ण हैं और इस शरीर को ही चारों वर्णों से भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसलिए इस शरीर का जैसे संतुलन हमें रखने के लिए चारों वर्णन को, जो चारों वर्ण हैं, मस्तिष्क, हृदय, उदर और जो पांव, उनको व्यवस्थित रखने का, जैसे हमारे शरीर की देखरेख के लिए देखरेख रखते हैं, वैसे ही इस प्रकृति की देखरेख के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं किसी भी प्राणी के कर्मों में दखल अंदाजी नहीं करता, यानी मैं किसी के कर्मों में दखल अंदाजी नहीं करता। लेकिन यदि कोई मनुष्य मेरे प्राण हो जाए तो मैं उसे कर्म बंधन से मुक्त कर देता हूं। यहां भगवान यह कहना चाहते हैं कि इन चारों वर्ण व्यवस्था में कोई मनुष्य अपने अपने कर्तव्य युक्त कर्मों को अपने अपने वर्ण के अनुसार करते हुए यदि वो मेरे प्राण हो जाए तो मैं उसे कर्म बंधन से मुक्त कर देता हूं। और भगवान यहां अर्जुन को कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को ये भली भांति विचार करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य जैसे जैसे कर्म का आचरण करते हैं वैसा वैसा ही उन्हें देख करके उनका अनुसरण करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अपना खुद का उदाहरण दिया, मैं यदि इस जगत के अंदर यदि मैं कर्म न करूं तो मेरा अनुसरण कैसे करेंगे लोग। मैंने तुझे ये पहले ही बताया कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं इस धरा पर आता हूं। लेकिन मैं जैसा आचरण, यानी मेरी जो लीलाएं हैं, भगवान यहां कहते हैं मेरी जो लीलाएं हैं उनके द्वारा मैं लोगों को उसी अनुसार चलने का लिए जीवन यापन का मार्ग बताकर जाता हूं और बताते रहूंगा। और अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पूर्वजों में, यानी हम सब मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं सब हम एक ही, हमारे सबके एक ही पूर्वज हैं, जो भी सबके अपने पूर्वजों में जिनका श्रेष्ठ आचरण था, श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त थे, उनको उनके द्वारा किए गए आचरण को अपने जीवन में उतार करके जीवन के प्रत्येक कर्म को करना चाहिए। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य हर पल हर घड़ी कर्म करता है, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि क्या हमारा ये कर्म हो रहा है। क्योंकि जब तक मनुष्य को यह ज्ञान योग और कर्म योग दोनों भली प्रकार से समझ में नहीं आते, तब तक वह मनुष्य मूढ़ता में रहता है। वह अपने द्वारा ही कर्म किया मानता है। लेकिन अर्जुन, ये प्रकृति
प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक जीव से स्वतः ही ये कर्म करवा रही है। यानी यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति निरंतर चलायमान है, प्रकृति निरंतर चल रही है और प्रकृति हमेशा परिवर्तनीय है, हर पल परिवर्तन होती रहती है, इसलिए परिवर्तनशील रहती है। और जब ये प्रकृति परिवर्तनशील है तो मनुष्य का भी कर्म करने की रुचि समय और परिवर्तन के अनुसार चलती रहती है। इसलिए मनुष्य को सदैव अकर्म करना चाहिए। अब अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान ये कर्म अकर्म ये क्या है? आप यहां मुझे भली प्रकार से बताइए कि कर्म अकर्म इन दोनों में क्या भेद है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मुख्यतः जो कर्म है उनकी 3 अलग अलग विभक्तियां हैं, उनको 3 श्रेणियों में हम समझते हैं। कर्म से कर्म भी बनता है, कर्म से अकर्म भी बनता है और कर्म से विकर्म भी बनता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु इन तीनों का मुझे विस्तृतता से समझाइए और ये कैसे हम समझे एक ही कर्म में कर्म अकर्म विक्रम कौन सा है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, जब मनुष्य किसी सकाम कामना के लिए कोई कर्म करता है तो उसे कर्म समझना, और क्योंकि वह कर्म है इसलिए वो कर्म बंधन की श्रेणी में आएगा। और जब कोई मनुष्य उसी कार्य को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य युक्त कर्म समझ के कर्म करे तो वह अकर्म की श्रेणी में है। और जब मनुष्य लौकिक आचरण से विहित होकर के दंभ पाखंड में अनैतिक जो कर्म करते हैं उन्हें विकर्म समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म अकर्म और विकर्म को समझाते हुए कहा कि एक ही कर्म, यहां हमें यह समझना होगा कि मनुष्य जिस नियत से, प्रेमियों ध्यान से समझना, मनुष्य जिस नियत और जिस भाव से कर्म करता है उसी के अनुसार कर्म की विभक्ति होती है। यानी एक ही कर्म है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है, कर्म एक ही रहता है। लेकिन उसका जब हम अवलोकन करेंगे, यानी जिस नियत से कोई इंसान जगत के कल्याण के लिए, जगत में लोक जन कल्याण का कार्य करे, तो वह कर्म श्रेष्ठ कर्म की श्रेणी में आएगा। लेकिन उसमें यदि वह किसी प्रकार की फल की इच्छा उसके मन में यदि है तो वह कर्म की श्रेणी में आएगा। और वही कर्म यदि वह जगत कल्याण में अनेक प्रकार से लौकिक कार्य कर रहा है लेकिन उसमें किसी प्रकार के कर्म फल की इच्छा नहीं है और प्रभु की सेवा, भगवान की सेवा समझ के वह अपना कर्तव्य जान करके कर्म कर रहा है, तो वह अकर्म की श्रेणी में आएगा। और यदि कोई इंसान लोक कल्याण कार्य करता है लेकिन उसमें अनेक प्रकार से, जिसको हम साधारण भाषा में ठगी बग्गी जो बोलते हैं, ऐसा आचरण करके वो कर्म करता है, यानी ढोंग और आडंबर से युक्त कोई कर्म करता है और दिखावे में लोक कल्याणकारी कार्य करता है, तो वह विकर्म की श्रेणी में आएगा। इसलिए मनुष्य के कर्म
वह जिस नियत और जिस भाव से करता है, उसी नियत और उसी भाव से उसके कर्म बनते हैं। अर्जुन कहने लगा, प्रभु, जब मनुष्य कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों में यदि हम जब एक ही कर्म के तीन अलग अलग विभक्तियां हो गई या तीन अलग अलग इसके भाग हो गए, तो मुझे मनुष्य जाने कैसे, साधारण मनुष्य कैसे जाने कि ये कर्म अकर्म है कि विकर्म है कि कर्म है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि वह स्वयं कर्म कर रहा है कोई मनुष्य, तब उसका मन उसको उस कर्म की गणना स्वयं करके बता देगा, क्योंकि उसकी नियत, मन के अंदर जो नियत चल रही है, वह अपने आप उस कर्म की श्रेणी को विभक्त कर देगा। लेकिन किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा किया गया कोई कर्म और उसका अवलोकन मनुष्य करना चाहे, तो वह मनुष्य खुद अपने अंदर ही जाके और अपने अंदर जान करके और अपनी आत्मा से संपर्क करे। यानी भगवान यहाँ यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी जो आत्मा है उससे मन का संपर्क करके, आत्मा के साथ में योग युक्ति करके वह किसी भी प्रकार के कर्म का अवलोकन कर सकता है। आज के लिए प्रेमी इतना ही। जय श्री श्याम। प्रणाम।